वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 रेल कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में कार्यरत पर्यवेक्षक कैडर के तकरीबन 6000 रेल कर्मियों को सीधी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसमें रेलवे ग्रेड 6 के कर्मचारी सीधे प्रमोशन पा सकेंगे। रेलवे में पदोन्नति की नई नीति को केंद्र सरकार की मंजूरी देने के बाद रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पे कमीशन जया कुमार ने इस आशय का पत्र उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को जारी किया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा टाइम टेबल जल्द। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य के संबद्ध शासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं में पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। यूपी में क्लिक पर मिलेगी पीडब्ल्यूडी की सड़कों की जानकारी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों की सूचना जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। पीडब्ल्यूडी का जीआईएस पोर्टल सृष्टि 2.0 इसी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश की 2.90 लाख किलोमीटर सड़कों का ब्यौरा सहेजेगा और उन्हें जनसामान्य को सुलभ कराएगा। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जीआईएस पोर्टल सृष्टि 2.0 बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। योगी आदित्यनाथ सरकार हर गांव में बनाएगी खेल का मैदान। उत्तर प्रदेश में जल्द नई खेल नीति जारी की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं दिलाने पर जोर होगा। हर गांव में एक खेल का अच्छा मैदान स्थापित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए से खेल विकास कोष का गठन होगा। आगे इस राशि को और बढ़ाया जाएगा। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर सरकार का फोकस। यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह खेल अथॉरिटी बनाई जाएगी और राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। गाजियाबाद के दुहाई डिपो पहुंची तीसरी रैपिड ट्रेन, जल्द शुरू होगा ट्रायल। रैपिड ट्रेन में सफर करने का सपना सजोए बैठे लोगों के लिए खुशखबरी है। दुहाई डिपो में तीसरी रैपिड ट्रेन पहुंच गई। साहिबाबाद से दुहाई तक बने प्रथम खंड में एनसीआरटीसी जल्द ट्रायल रन शुरू करेगा। पूर्व में आई 2 रैपिड ट्रेन की तरह गुजरात के सांवली स्थित एस्टॉम प्लांट से तीसरी रैपिड ट्रेन के 6 कोच यहां आए हैं। मार्च 2023 तक प्रथम खंड में रैपिड ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, गरीब रथ में अब नहीं बुक होगा आरएसी टिकट। गरीब रथ में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट बुक नहीं होगा। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे बोर्ड ने आरएसी टिकट का प्रावधान हटा दिया है। सभी बर्थ पर कंफर्म टिकट बुक होंगे। कंफर्म टिकट की बुकिंग फुल हो जाने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। एमएमएमयूटी ने तैयार किया ऐसा ड्रोन, किसान से जवान तक के आएगा काम। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की देखरेख में विद्यार्थियों ने ऐसा मल्टीपर्पज ड्रोन तैयार किया है जो देश के किसानों से लेकर सरहद पर तैनात जवानों तक के काम आएगा। ये खेती किसानी में उपयोग होने के साथ ही सरहद पर सैनिकों तक फर्स्ट एड व अन्य सामान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसकी मदद से बहुमंजिली इमारतें, आग को भी बुझाया जा सकेगा। गुजरात में इसके सफल परीक्षण के बाद भारत सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने 5 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब अंतिम समय में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं कर पाएंगे रोल नंबर आवंटित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अहम कदम उठाया। अब परीक्षा एन पहले क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा फॉर्म भरने से चूके छात्रों को अनुक्रमांक नहीं आवंटित किए जाएंगे। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को पत्र भेजा है। यूपी में 1200 से अधिक पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 नवंबर से कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 है। हालांकि आवेदन करने के पात्र वही उम्मीदवार होंगे जो यूपीएसएससी पीईटी में सफल हुए हैं। 20 नवंबर को सहारनपुर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को सहारनपुर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने अपर नगर आयुक्त समेत समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को पत्र जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तत्काल नगर निकाय में प्रबुद्ध व्यक्तियों की सूची तैयार कर उपलब्ध करा दी जाए। होमगार्ड्स को अनुग्रह राशि व आश्रितों की नियुक्ति पर रोक। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में धांधली का एक और बड़ा मामला सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वृद्ध होमगार्डों व अवैतनिक पदाधिकारियों के स्थायी अपंगता की दशा में उनके कल्याण की जो योजना शुरू की थी उसमें धांधली हो रही थी। शासन ने अगस्त 2021 में होमगार्ड स्वयंसेवकों व अवैतनिक पदाधिकारियों के स्थायी रूप से दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि व आश्रित को होमगार्ड के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय किया था। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराएगी और कुछ अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी लाएगी। आज वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। 1 घंटे का रहेगा ट्रैफिक डायवर्शन। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके वाराणसी आगमन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया गया। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक रूट डायवर्जन रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक डी के पुरी के अनुसार बीएचयू से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक प्रस्थान व आगमन के दौरान 1 घंटा पहले से यातायात पर रोक रहेगी। 5 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को बचेगा केरोसिन। खाद्य एवं रसद विभाग 5 जिलों मेरठ, कानपुर नगर, चित्रकूट, हरदोई और उन्नाव में अंत्योदय कार्ड धारकों को केरोसिन का वितरण करेगा। इन जिलों में पुराने वितरण का कुल 2.5 लाख लीटर केरोसिन बचा है। इनमें से 55,000 लीटर डेंगू की रोकथाम के लिए रिजर्व रखा जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य रसद अनिल दुबे ने बताया कि इन 5 जिलों में उस वक्त का 2.5 लाख लीटर केरोसिन बचा हुआ है, इसलिए अब इसे बांटने का निर्णय लिया गया है। सभा का दुर्ग भेदने के लिए भाजपा के योद्धा तैनात। गांव-गांव पहुंचेंगे केंद्र व राज्य के मंत्री। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा का दुर्ग भेदने के लिए भाजपा ने योद्धा तैनात कर दिए हैं। पार्टी ने दोनों सीट्स पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ सांसदों, विधायकों की फौज गांव-गांव में तैनात कर दी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में डेरा जमाएंगी। सफाई में अब नंबर 1 रहेगा आगरा। मुहिम की नगर निगम ने शुरुआत की। देश भर के 4000 शहरों के बीच स्वच्छता सर्वे में आगरा को अब नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया। नगर निगम ने सफाई में अब नंबर 1 रहेगा आगरा मुहिम की शुरुआत की है। सिकंदरा कार्यालय में हुए संवाद में मेयर नवीन जैन ने कहा कि टॉप 10 नहीं बल्कि इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता कार्यक्रमों को चलाकर वर्ष 2024 के स्वच्छता सर्वे में आगरा को नंबर 1 बनाया जाएगा। टिम्बल के चुनाव प्रचार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़ी बोले श्री राम का सौदा करती है भाजपा। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल क्षेत्र में सभा की। उनके साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और भगवान श्री राम को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा राम का सौदा करती है। जो भाजपा राम का सौदा कर सकती है वो आपको भी बेच सकती है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे हो जाएगा ये काम। आजकल करीब करीब सभी सुविधाओं को डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा होने के बाद ग्राहकों को काफी आसानी और राहत मिलती है। इसी कड़ी में एसबीआई ने एक और घोषणा की। एसबीआई में सेवा शुरू की है जिसकी मदद से अब बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशनर्स को अब पेंशन की स्लिप प्राप्त करने के लिए ब्रांच में नहीं जाना होगा। बैंक पेंशन धारकों का पेंशन स्लिप उनके घर पर ही पहुंचा देगा। यूपी उत्तराखंड वाले इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने के बाद अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी।
12 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो एक्शन होगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार विभागीय कसावट ला रही है। इस कड़ी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया कि आगामी 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र से पहले सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य अवश्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में कहा, कांग्रेस को भंग कर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का समय आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी ने कहा कि क्या कांग्रेस की सरकार में मंदिर निर्माण संभव था? गुजरात में मोरबी जिले के वांकानेर में भाजपा उम्मीदवार जीतू सोमानी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस को भंग करने के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का समय आ गया है और विपक्षी दल देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। आरबीआई ने नवंबर महीने के बुलेटिन जारी की। FY 23 में जीडीपी 7% रहने की संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नवंबर महीने की बुलेटिन जारी कर दी। आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% और 6.3% ग्रोथ करेगी। अपने नवीनतम मासिक बुलेटिन में आरबीआई ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक में जोखिम बरकरार है। इकोनॉमी में सप्लाई की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। भारतीय इकोनॉमी मजबूत लेकिन ग्लोबल हालात से चिंता है। पूर्ण सूचना मॉडल दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ को 6.1% और 6.3% के बीच आंकते हैं। आज अधिकारी हड़ताल पर, बैंकिंग सेवा और एटीएम सब रहेगा ठप। आज बैंकिंग सेवा बंद रहेगी। कहा गया कि बैंक अधिकारी हड़ताल पर जाने वाले हैं जिसकी वजह से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहेगा। शनिवार को हड़ताल होने से कामकाज बंद रहेंगे और अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी, इसलिए 2 दिन तक बैंक का काम नहीं होगा। वहीं इसके कारण एटीएम में भी कैश की कमी हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में इस बार बड़ा बदलाव। अब आपको मिलेगा जबरदस्त फायदा। अगर आपके लाडले का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो और उसे कभी पैसों की दिक्कत ना आए तो आप भी सरकार के शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश करने पर आपकी बेटी 21 साल में ही लखपति बन जाएगी। इस स्कीम में आपको बस रोजाना 416 रुपए निवेश करने हैं। ये आपके 416 रुपए आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपए की मोटी रकम बन सकते हैं। इससे आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। गोरखपुर में ट्रैक के दोनों तरफ होगा सुरक्षा कवच। निर्बाध दौड़ेगी वंदे भारत। पूर्वोत्तर रेलवे मवेशी बहुल्य इलाकों में पटरियों के दोनों तरफ 8 फीट ऊंची चहारदीवारी बनाएगा। इससे पशु ट्रेन की चपेट में नहीं आएंगे और वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ सकेंगी। अभी 136.9 किलोमीटर बाउंड्री वॉल बनाने की मंजूरी मिल गई। इसमें से 67.9 किलोमीटर पर काम चल रहा है। रेल पटरियों के किनारे पहले चरण में बाउंड्री वॉल उन रूट्स पर बन रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रहे हैं और वहां पशुओं की अधिकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।